गोली चला रहे हो, आप एक्शन मोड में हो तो रिएक्शन तो आपके आएगा हिसाब से ही। एनकाउंटर तब हुए जब सामने से किसी तरह का एग्जैक्टली, वार हुआ। बिल्कुल। ठीक है, जी जी। ठीक है, लौट रही हूँ मैं आपकी तरफ। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं। जुबेर खान जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर NH उपाध्याय जी हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़े हुए हैं। जुबेर खान जी, आपका क्या कहना है, क्योंकि आप लोगों की तरफ से इन रिपोर्ट्स को बिलीव ही नहीं किया जा रहा है, क्यों? देखिए, सरकार, न्यायालय, हम्म। जिसे चीज कह सकता हूं मैं कि समाजवादी पार्टी बिल्कुल इस आंकड़ों का जोर विरोध कर रही है। और सरकार अपनी पीठ और खुद बर्बादी और अपना प्रशंसा खुद पुलिस के माध्यम से करवा रही है। ये देश के लिए घातक है, प्रदेश के लिए घातक है। मैं जिस जिले से रहने वाला हूं, एक हफ्ते में यहाँ 4 हत्याएं हो चुकी हैं। एक हफ्ते में 4 हत्याएं हो चुकी हैं। किसी महिला टीचर का कोई चैन छीन के भागता है, उसको उस बाइक पे कोई उनके साथ जा रहा है, उनको गोली मार के मार दिया जाता है। अभी मनियर में जो हुआ था, एक व्यक्ति को सरेआम दिन में लाठी डंडों से उसके घर में घुस के मार दिया जाता है। और आप पारुल जी बताइए, उस बेचारे मुस्लिम परिवार को जो न्याय मिलना चाहिए, मैं दुख के साथ कह रहा हूं कि उस घटना को घर में घुस के लाठी डंडे से मारने वाले को मुख्य अपराधी नहीं बनाया गया है। क्या कोई जानबूझ की हत्या नहीं की गई है? साजिशन हत्या नहीं की गई है? और बलिया में लगातार एक हफ्ते में हत्याएं हो रही है, चाहे पूरे प्रदेश में। मैंने कहा ना कि सरकार इनकी है, और उत्तर प्रदेश पुलिस को एकाएक इतना छूट देना ये घातक है। और निश्चित मैं कह सकता हूं, एक जाति विशेष, एक दल समाज लोगों को इस तरह की कार्रवाई करके सरकार ये आंकड़ा छुपा रही है। और सरकार निश्चित उत्तर प्रदेश के लोगों में, जो प्रदेश में हमारी बलिया की एक बेटी थी, अभी 2 महीना पहले उसको 25 या 20 फुट ऊंचे पेड़ पे फांसी लगा के टांग दिया जाता है, उसको लटका दिया जाता है। अभी तक उसको न्याय नहीं मिला। कहाँ की बात कर रही है? आंकड़ा इनका, सरकार भी इनका, ये जो कहे वो लोग कह सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको मानने को तैयार नहीं है। हमारे भी जो आंकड़े आ रहे हैं प्रदेश में, हाई कोर्ट ने कई बार उत्तर प्रदेश सरकार को हिदायत दी है कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक अपराध बढ़ रहा है, बवाल हो रहे हैं। ठीक है, किसी बहकावे में आके लोग भीड़ कर रहे हैं, जैसे अभी बरेली में हुआ था, तो ऐसे लोगों को सजा मिले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस तरह का पुलिस रौद्र रूप बना के इन छोटे छोटे बच्चों पे लाठी मारा जा रहा है, उनको नहीं कहना चाहिए। खैर, मौलाना तकीर की मैं इस मंच माध्यम से, मैं मुसलमान हूँ, उनकी मैं नहीं बुराई कर रहा हूँ कि ऐसे लोग को अगुआ एनसीआरबी की मुसलमान रिपोर्ट में जो आंकड़े आए हैं, आपके शासनकाल में भी एनसीआरबी के आंकड़े आते थे। ये आंकड़ों में सुधार हुआ है या नहीं हुआ है? नहीं, बिल्कुल सुधार नहीं हुआ है। पहले से अपराध बढ़े हैं। नहीं, रिपोर्ट नहीं कह रही है, ये आप कह रहे हैं। रिपोर्ट एक जातीय विशेष देख के कार्रवाई की जा रही है। मैं कहा ना, मीडिया के लोग और सरकार के लोग इस व्यवस्था को ज्यादा पीठ थपथपा रहे हैं। और जिस तरह पुलिस प्रशासन को ये लोग छूट दे रहे हैं, निश्चित आने वाले दिनों में इनके ही लोग प्रताड़ित ज्यादा हो रहे हैं। हम लोग तो भाई सरकार के विपक्ष में है, अपनी बात रखेंगे, लेकिन ये आंकड़ा बिल्कुल झूठा है। सरकार अपने आप से इस पीठ थपथपाई और बड़वाई लूट रही है, ये घोर निंदा है और मैं इसका विरोध करता हूं। ठीक है, मतलब एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं वो आप कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं है, गलत है। तमाम स्टेट्स में जहां पर आपके सहयोगी दलों के भी गवर्नमेंट है, आप मानते हैं कि फिर वहां पर भी गलत होंगे, क्योंकि वहां पर भी सुधार हुआ है? नहीं, देखिए, सुधार निश्चित मैं कह रहा हूँ कि योगी जी की पुलिस ज्यादा एक्शन है, लेकिन कुछ लोगों को जाति विशेष देख के छोड़ दिया जा रहा है। नहीं, आप रिपोर्ट नहीं मान रहे हैं, तो इसलिए मैंने पूछा कि आप फिर उस रिपोर्ट को भी नहीं मानेंगे जो आपके सहयोगी दलों की, जो सरकारी जिन स्टेट्स में है वहां पर भी चीजें सुधरी हैं, दुरुस्त हुई हैं। अभी हाई कोर्ट ने हाल ही में न्यायालय ने कहा, अरे हाल का जिक्र मत कीजिए, 2023 का आंकड़ा है सर, हाल का जिक्र अभी नहीं हो रहा। हाल का जिक्र हम उसके बाद करेंगे जब इसकी इस साल की रिपोर्ट आ जाएगी। अभी न्यायालय पे पारू जी हम जिंदा है। हमें आशा है कि न्यायालय पे ही लोग जिंदा रहने के लिए प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि न्याय अभी जिंदा है। कहाँ चले गए योगी जी की पुलिस? कहाँ चला जाऊं मैं वही सुन रही हूँ, कहाँ चले गए आप? मैं क्या पूछ रही हूँ आपसे? मैं आपसे पूछ रही हूँ, एनसीआरबी की रिपोर्ट को आप मानने से इनकार कर रहे हैं। आप कह रहे हैं पुलिस की कार्रवाई जाति विशेष देखकर होती है। मैं आपसे पूछ रही हूँ, एनसीआरबी के जो आंकड़े आए हैं वो राज्य ही देता है, केंद्र के वहां जो एनसीआरबी है उनकी तरफ से जारी होता है। ये जो रिपोर्ट है ये हर स्टेट की जाती है, तो एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं उनको आप नहीं मान रहे हैं। जो स्टेट में आपकी सहयोगी दलों की गवर्नमेंट है उन आंकड़ों को भी नहीं मान रहे हैं आप।
नहीं, बिल्कुल देखिए उत्तर प्रदेश की वहाँ सरकार फिर अपने उत्तर आप को प्रदेश में, अपने उत्तर पीछे प्रदेश दबा का रही है। पूछ नहीं रही हूँ ना जुबेर जी आपसे, मैं तो पूछ रही हूँ सीधा सवाल कि नहीं अब मान उत्तर रहे हैं प्रदेश तो की आप बात सभी कर रहा हूं राज्यों मैं। के लिए नहीं मान रहे हैं ना। भाई हमारे जिले में एक हफ्ते में 5 हत्या हो चुकी है, 4 हत्या हो चुकी है, कहाँ है इंसाफ? बलिया में लगातार क्राइम बढ़ रहा है। जब इल्जाम लगाते हैं आप तो फिर हमारी बात उसको को सुनो। दमखम से उस इल्जाम के साथ खड़ा भी रहिए। इधर के लिए हम चूजी नहीं, हैं, तो वहां कहीं के लिए रहे हम हैं। जवाब नहीं दे रहे, ऐसा मत कीजिए ना फिर सर। नहीं ठीक नहीं, है, बिल्कुल बिल्कुल लौट रहे। सरकार अपने पीछे दबा रही है। हाँ तो मैं वही तो पूछ रही हूँ, फिर दूसरे राज्यों की सरकारों में भी यही हो रहा होगा। इतना सही तो सवाल पूछ रही हूँ मैं। हाँ भर दीजिए, ना भर दीजिए, फिर समझ में आ जाएगा आपका स्टैंड। नहीं, आंकड़ा जो है सरकार ये का, ऐसे बिल्कुल ऐसे अपना- मत कीजिए ना कि आप अपने हिसाब से जवाब दे रहे हैं। जो अच्छा लग रहा है मैं तो वही कहूंगा, बिल्कुल जो हमको अच्छा नहीं लग रहा, मैं हाँ। जो हकीकत है वो बता जो रहा हूं आपकी आपको। पॉलिटिक्स को सूट कर रहा है वही कहूंगा। ईमानदारी से जवाब दीजिए, या तो इन आंकड़ों के नहीं, साथ नहीं है तो सूट नहीं किसी कर भी रहा, जो स्टेट का हकीकत है आंकड़ा वो क्या आपके कर रहा हिसाब से हूं। गलत है। मैं जो हकीकत है उसको बयां कर रहा हूँ। तो हकीकत ही तो पूछ रही हूँ, फिर हाँ या ना में जवाब दीजिए ना। बीजेपी की जो कि प्रवक्ता फिर ने कहा कि एनसीआरबी की क्राइम हर खत्म स्टेट हो की गया, रिपोर्ट गलत कहाँ क्राइम है। खत्म सिंपल हो पूछ गया? रही हूँ मैं तो। आए नहीं दिन ले पा प्रदेश रहे हैं। में देखिए व्यूअर्स प्लीज तो सुनिए बच्चों का क्या मैं कहूँ? कि इल्जाम भी लगाते हैं तो पूरा नहीं लगा पाते हैं आप। खैर नहीं, लौट रहे हैं। बिल्कुल फारूक जी, बिल्कुल बोल बिल्कुल। एनीवेज, डॉक्टर उपाध्याय कैसे हैं आप सर? उपाध्याय जी, ठीक है मैडम, ठीक है। जवाबों से सहमत हैं आप जुबेर भाई के? देखिए पारुल जी, हम्म जो आप एनसीआरबी की डाटा की बात कह रहे हैं, पहले तो हर साल एनसीआरबी जारी नहीं करते थे, 23 के बाद से जारी नहीं हुआ। उसके बाद ये आंकड़ों में हेरफेर करते हैं, चाहे आर्थिक 23 का आंकड़ा ही है सर, ये 23 का ही आंकड़ा। जी जी, तो ये 24-25 अब आ गया है। हाँ इधर भी जैसा कि जुबेर भाई कह रहे थे, हम लोग भी कह रहे हैं, देख रहे हैं, प्रतिदिन उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी द्वारा एक 15-20 लोगों का प्रतिनिधि मंडल पूरे प्रदेश में लगभग रोज कहीं न कहीं हत्या पर और महिलाओं के बलात्कार पर, बालकों के अपराध पर, किसानों की हत्या पर या आत्महत्या पर प्रतिनिधि मंडल भेजा जाता है। आप वेबसाइट पर जाकर देख सकती हैं। तो आप किस आधार पे एनसीआरबी इनकी आंकड़ा कहता है